सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज का हमारे विश्लेषण का विषय है आईआईटीएन बाबा। ये मैं कई दिन से सोच रहा था कि कुछ प्रश्न आईआईटीएन बाबा से पूछे जाएं। वैसे तो उनसे आमना सामना होता नहीं है, हमारे जैसों का, चैनल वालों का तो फिर भी हो जाता है। कुछ प्रश्न सबके दिमाग में आते हैं, ये एक स्वाभाविक बात है। आईआईटीएन बाबा से पहला प्रश्न ये बनता है कि क्या आध्यात्मिक यात्रा के लिए घर बार छोड़ देना ये ज़रूरी है क्या? क्योंकि घर छोड़ना कि जी मैंने तो रिश्तेदारों को भी छोड़ दिया और मैंने संन्यास ग्रहण कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये छोड़ना एक फिजिकल छोड़ना है। आपने एक भौतिक जो एंटिटी है वो है आपका घर, परिवार भी ये जो है एक तरह से, चाहे उसको भौतिक मानो या कुछ भी मानो, लेकिन वो भी कि मैंने परिवार भी छोड़ दिया, रिश्तेदार भी छोड़ दिए, मिलने जुलने वाले भी छोड़ दिए। भाई ये तो तुमने शरीर को अलग कर लिया, लेकिन आप ये बताएं कि ये छोड़ना अच्छा है या मन से समझ जाना और मोह भाव, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार को समझ करके और फिर विरक्ति को प्राप्त करना, ज्ञान मार्ग पे आगे बढ़ते हुए स्वयं के स्वरूप को, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना, वो ज़्यादा अच्छा है। ये एक प्रश्न बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए मैं भाग के घर से कहीं दूर जाके बैठ जाता हूँ और मन में मेरा चिंतन घर का आता है और परिवार का आता है, रिश्तेदारों का आता है, तो क्या मैंने किसी चीज़ का त्याग किया? सच्ची बात यह है कि नहीं किया। मेरा मन मेरे साथ है, मैं कहीं भी जाऊं मेरा संसार मेरे साथ ही रहेगा। मन जब तक नहीं समझेगा, मन के अंदर जितनी भ्रांतियां हैं वो निकलेंगी नहीं, जो घर में भी निकल सकती हैं, चिंतन मनन से निकल सकती हैं, तो और गुरु भी घर में रह के धारण किया जा सकता है। इसके लिए मेरे ख्याल से किसी तरह के पलायन की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर क्या है, ये हमारे शास्त्रों में ऋण बताए गए हैं, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, आगे भी आप जोड़ लो, भी पितृ ऋण में मातृ ऋण भी आ गया, समाज का भी ऋण होता है, राष्ट्र का भी ऋण होता है। आपने आपके ऊपर जो रिसोर्सेज राष्ट्र के लगे, क्या आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में एक बाबा बन के, ये ब्रेन ड्रेन है, ये जो समाज ने रिसोर्सेज लगाए उसके रिसोर्सेज आपको, समाज को उन रिसोर्सेज की कीमत समाज को, राष्ट्र को लौटानी चाहिए। ये नहीं है कि मेरा तो आत्मोत्थान चाहिए मेरे को, मैं तो छोड़ करके भाग गया। और भाई ऐसे भागने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम अपनी ड्यूटी करते हुए, ध्यान करते हुए, जप करते हुए, स्वाध्याय करते हुए और गुरु धारण करके शांत मन से, एकाग्र चित्त से ये कर सकते हो। आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। आप कहाँ भागे फिर रहे हैं? फिर हमारे जो है 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। अब 4 पुरुषार्थों में आप तो धर्म के मार्ग पे तो आप अग्रसर हो लिए, लेकिन बाकी चीज़ें, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, 4 तरह के जो पुरुषार्थ हैं, तो 3 तरह के पुरुषार्थ तो आपने छोड़ ही दिए और धर्म तो आपने किया ही नहीं। कौन सा धर्म कर लिया? इसमें आप अपनी ड्यूटी से, अपने दायित्वों से दूर हट गए हैं मिस्टर आईआईटीएन बाबा। और फिर भारत में एक गुरु परंपरा की है जिसमें गुरु गीता तक लिखी गई है। गुरुओं की बड़ी भारी प्रशंसा जगह जगह मिलती है। तो गुरु हर एक बड़े संत का होता है। तुम तो इस आश्रम से उस आश्रम, इस महात्मा से उस महात्मा मान लिया। आप कहेंगे कि मैं तो दत्तात्रेय हूँ जिसके 24 गुरु थे। भाई तो इस तरह के तरीके से फिर आप जब लोगों को बताएंगे तो लोग कहेंगे जब आपका गुरु नहीं है तो आप खुद गुरु पद पे आसीन कैसे हो सकते हैं? क्योंकि आप उस परंपरा को तोड़ रहे हैं।
और जो आस्था और निष्ठा एक गुरु के प्रति होती है, इस मान्यता के प्रति भारतीय लोगों में है, तो आपको स्वयं को गुरु बनने का अधिकार कैसे हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आप खुद गुरु बन के लोगों का कैसे उद्धार कर सकते हैं जब आपने गुरु धारण नहीं किया? तो ये परंपरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। अब क्या है, आपकी साधना पद्धति क्या है? कि आप तो कह रहे हैं कि आप तो सर्वेसा कर रहे हैं, कभी इधर चले जाते हो, कभी उधर चले जाते हो, कभी इससे मिलते हो, कभी उससे मिलते हो। क्या दिल एक जगह एक निष्ठ भाव से किसी महात्मा के चरणों में, किसी गुरु के चरणों में आपका नहीं आया है क्या? और फिर मैं आपसे, मेरा अंतिम प्रश्न ये होगा कि विद्या ददाति विनयम बोलते हैं ना, और क्षमा, क्षमा कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ है। आप अपने माँ बापों के आचरण से, उनके आपसी व्यवहार से आहत होकर के और आप भाग लिए, तो क्या आपको उनको माफ़ नहीं करना चाहिए? क्या किसी की गलतियों को माफ़ करना एक उदात्त मानवीय भाव नहीं है? आज भी आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कभी आप माँ को याद करते हैं, तो कोई तो अच्छाई पेरेंट्स में भी होगी जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा, तुम्हें जन्म दिया। आप उन्हें माफ़ नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? आप भाग जाओ और मन में ये रखें कि ये तो बेकार चीज़ है। अरे ये बेकार चीज़ कैसे है? तुम्हें जन्म दिया। और अन्य बच्चों को जो माँ बाप पढ़ा रहे हैं, वो इस भावना से पढ़ाएंगे क्या कि ये अपने ही स्वार्थ के लिए, चाहे वो आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो, चाहे बड़ा महान स्वार्थ हो, कि ये तो मेरे को छोड़ के भाग जाएगा। शंकराचार्य जी ने जब घर छोड़ा, माँ से अनुमति ली, और जब तक माँ ने अनुमति नहीं दी उन्होंने घर नहीं छोड़ा। बच्चे थे वो छोटे से, फिर उन्होंने घर छोड़ दिया तो माँ को उन्होंने ये कहा कि मैं अंतिम संस्कार के वक्त और अंतिम समय तुम्हारे पास होऊंगा। और वो, क्योंकि उन्होंने अपनी तपोबल से, उनमें ये सिद्धि थी, उन्हें पता लग गया भी अब अंतिम समय मेरी माँ का है, तो वो वहाँ पहुँच भी गए थे। फिर जब वहाँ के लोगों ने, समाज के लोगों ने उनकी माँ को प्रताड़ित किया था, तो वहाँ के राजा जब उन्हें पता लगा कि ये इतने बड़े सिद्ध पुरुष हैं और सन्यासी हैं, तो उन्होंने कहा कि बोलो इनको क्या सज़ा देनी है, समाज वालों को, परिवार वालों को जो तंग करते ही हैं, एक धारा से हटके कोई बात हो जाए। तो उन्होंने कहा कि इन सबको माफ़ कर दीजिए, मैं इन्हें माफ़ करता हूँ। तो माफ़ी देना, क्षमा, जैन लोग तो एक पर्व तक मनाते हैं इसके लिए। आपको ये समझना होगा, दिल में दर्द लिए महात्मा बने फिर रहे हो। महाकुंभ में तरह तरह के महात्मा आते हैं, और IITN हो गए तो बस खुदा हो गए, और IITN और IIT करके इसने दुनियादारी छोड़ दी, तो तुम्हारी पहले ही एक्सेप्टेबिलिटी होगी। जिस क्षेत्र में तुम गए हो वहाँ किसी IITN की ज़रूरत करने की ज़रूरत नहीं होती IIT की। यहाँ कबीर जी ने IIT नहीं की थी, नानक देव ने IIT नहीं थे, और बड़े बड़े जो संत हैं, तुकाराम और ऐसे ऐसे संत हैं जिनका नाम भी गिनने बड़े मुश्किल हैं, भारत संतों की भूमि है, तो वो IITN नहीं थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। संत रैदास ने कोई पढ़ाई नहीं की थी कि यूनिवर्सिटी टॉपर थे जी, वो फलाने अधिकारी रहे हुए हैं जी, वो लेर आध्यात्मिक क्षेत्र में घुस के बैठ जाते हैं और कोई भी किताब लिख देते हैं। अरे तुम्हारी सिद्धि क्या है? तुमने क्या साधना की है? बिना साधना की। अरे एक अनपढ़ माली, एक अनपढ़ मजदूर को ज्ञान हो सकता है, ये क्षेत्र सबके लिए खुला है। इसमें कोई पढ़ाई लिखाई का लेना देना नहीं है, ये दिमाग से परे की बात है। अवांग मानस गोचर है, ये इंद्रियों और दिमाग से परे का जो क्षेत्र है, उसमें लोग तमगे लगा देते हैं, ये तो IITN है जी, ये तो मेरे को सीधा ही ब्रह्म से मिला देगा। ये फालतू की बातें हैं। इसलिए आप यदि कभी सुन लो, भगवान करे कोई आप तक कोई अप्रोच रखता और ये आपको भेज दे, तो आप सुन लो, तो मेरे प्रश्नों का जवाब देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने सुना, पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।